यदि किसी इंसान में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो न तो दोस्तों वह इंसान अपने जीवन में आने वाली हर एक परेशानी और कठिनाइयों का खात्मा करते हुए अपने मंजिल तक अवश्य पहुंचता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 5 फरवरी 2024 की शाम करीब 7:09 पर सेनापति मंगल अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि धनु राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 15 मार्च 2024 की शाम तक यहीं अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। देखिए, कोई भी ग्रह जब अपनी मूल त्रिकोण राशि या फिर अपनी उच्च राशि में गोचर करता है तो वह बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली होकर परिणाम प्रदान करने लगता है। ठीक ऐसा ही यहाँ पर सेनापति मंगल के साथ देखने को मिलेगा, जो पूरे 18 महीनों के पश्चात अपनी उच्च राशि मकर राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, मकर राशि सेनापति मंगल की उच्च राशि होती है। फलतः यहाँ पर मंगल को विशेष प्रभावी माना जाता है। ऊपर से सूर्य, बुध और शुक्र के साथ युति बनाएंगे। साथ ही साथ भाग्य और धन के कारक देवगुरु बृहस्पति के साथ चौथे 10वें यानी कि केंद्र का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। फलतः यहाँ पर मंगल अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए आपको अद्भुत परिणाम प्रदान करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से मंगल का यह गोचर आपके जीवन में मंगल करने वाला है। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही साथ सेनापति मंगल के इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, कौन है मंगल? हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, ऊर्जा, उत्साह, हथियार, वाद विवाद, क्रोध और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। कुंडली में यदि मंगल बलवान हो तो ऐसा जातक बेहद ही साहसी, किसी से न दबने वाला, सदैव मेहनत, पुरुषार्थ, कर्म में विश्वास रखने वाला होता है। वहीं कुंडली में मंगल यदि कमज़ोर हो तो ऐसा जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है। छोटी छोटी समस्याओं से शीघ्र घबरा जाता है, जोखिम लेने से डरता है। इसलिए चाहे गोचर कुंडली हो या फिर जन्म कुंडली, सेनापति मंगल का बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। वैसे देखा जाए तो सेनापति मंगल का जो गोचर होता है वह ज़्यादा दिनों के लिए नहीं होता, लगभग 45 दिनों तक का होता है इनका गोचर। लेकिन दोस्तों, जब मंगल के गोचर की चर्चा होती है तो सदैव बृहद रूप से इनके गोचर की चर्चा की जाती है। और इसके पीछे कारण एक ही है। जो लोग पुरुषार्थी हैं, जो लोग मेहनत में भरोसा करते हैं, पुरुषार्थ में भरोसा करते हैं, कर्म में भरोसा करते हैं, जोखिम लेने से नहीं डरते, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जब यह बलवान होते हैं तो कुछ ऐसा ही परिणाम हर किसी को प्रदान करने लगते हैं जो अभी वर्तमान समय में गोचर कुंडली में बलवान होकर के आपको प्रदान करेंगे। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए भूमिपुत्र मंगल का यह गोचर आपकी गोचर कुंडली में आपकी राशि से 12वें भाव में हुआ है। देखा जाए तो मंगल आपके लिए तृतीय और दसम भाव के स्वामी बनकर 12वें भाव में गोचर करेंगे। कर्म भाव के स्वामी बनकर के 12वें भाव में गोचर करना उतना श्रेष्ठ तो नहीं कहा जा सकता,
मंगल का यह गोचर कहीं न कहीं आपके जीवन में तमाम प्रकार की परेशानियां लेकर के आ रहा है। घर परिवार के मध्य कलह क्लेश की स्थिति उत्पन्न होगी। आपको बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है, चाहे वह छोटे भाई बहन हो, कार्य क्षेत्र में चाहे आपके नीचे कार्य करने वाले लोग हों। अपनी मर्यादा से बाहर मत जाइएगा, नहीं तो आपके अपने ही आपके विरुद्ध हो जाएंगे। आपका क्रोध आपकी वाणी को अनियंत्रित कर सकता है, इसलिए इस समय अपने क्रोध, अपनी वाणी और खान पान पर विशेष रूप से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना करें, अन्यथा यह आपको नुकसान और परेशानी दे सकता है। आप कह सकते हैं कि यह समय आपके सामाजिक स्तर में मान सम्मान में थोड़ी कमी लाने वाला होगा। और आपको बता दूं, इस गोचर काल के दौरान आपको कुछ विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। हालांकि कुछ लाभ की स्थिति भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनेगी, जैसे कि जो लोग विदेश से जुड़ करके काम करना चाहते हैं उनके लिए कहीं न कहीं अच्छा परिणाम हो सकता है। कोई अच्छी डील आपको मिल सकती है। विद्यार्थियों की बात की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में भी कहीं न कहीं भटकाव की स्थिति देखने को मिलेगी। मन बहुत ज़्यादा पढ़ाई में नहीं लगेगा। व्यय भाव का मंगल खर्च में वृद्धि कराएगा। इस गोचर काल के दौरान आपको अपनी सेहत का भी विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। बेवजह के वाद विवाद से जितना ज़्यादा हो सके दूर रहने का प्रयास कीजिए। वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार से कोई गैर कानूनी कार्य का हिस्सा ना बने, अन्यथा यह आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। देखा जाए तो कुंभ राशि वालों को वर्तमान समय में 7.5 की मध्य ढैया चल रही है। शनिदेव इस समय आपकी राशि पर ही हैं, तो वहीं राहु आपकी राशि से दूसरे भाव में। राहु का दूसरे भाव में होना कहीं ना कहीं खान पान में गलत आदत लगने की संभावना बढ़ा देता है। अब देखा जाए तो मंगल उच्च राशि में आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, दशम के अधिपति होकर के 12वें भाव में, तो कार्य क्षेत्र में स्थिति थोड़ी अनियंत्रित हो जाती है। उठापटक की स्थिति शुरू हो जाती है। कार्य क्षेत्र में लगातार परेशानियां बनने लगती है। आपके साथ जो लोग हैं वहीं आपके विरुद्ध होने लगते हैं। बेहतर करने के बावजूद जो मान सम्मान मिलना चाहिए उसमें कमी आ जाती है। उच्च अधिकारियों से भी व्यर्थ की टेंशन और परेशानियां होने लगती है। अब देखा जाए तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है वह कहीं ना कहीं तीसरे भाव पर होगी, और जैसा कि मैंने कहा कुछ न कुछ अच्छा भी अवश्य मिलेगा। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। मंगल अपने खुद के घर को देखेंगे और देवगुरु बृहस्पति के ऊपर दृष्टि डालेंगे। फलतः एक अच्छी बात यहाँ पर यह होगी कि इन तमाम परेशानियों के बीच जो चीज़ आपके साथ लगातार बनी रहेगी वह है आपका पुरुषार्थ, आपकी हिम्मत। अगर आप अपने छोटे भाई बहनों का सम्मान करते हैं, उनके साथ संबंध मधुर बनाते हैं, अपनी मर्यादा को बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं, उनकी ओर से आपको सहयोग प्राप्त होता है, तो यह आपके लिए अच्छा है। अब जरा सोच करके देखिए, देवगुरु बृहस्पति का सहयोग मंगल की दृष्टि सम्मिलित होकर के पड़ेगी, तो यहाँ पर मंगल आपके व्यय कराने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन जो व्यय होगा वह सही दिशा में होगा। यानी कि खर्चे की चिंता करने की आवश्यकता इस गोचर काल के दौरान नहीं है। लेकिन यह बात भी भली भांति याद रखें कि इस गोचर काल के दौरान आपको किसी को भूल करके भी ऋण यानी कि कर्जा नहीं देना है। हालांकि आप ऋण ले सकते हैं, लेकिन देना बिल्कुल भी नहीं है। वहीं जीवन साथी के साथ जितना ज़्यादा हो सके संबंध को मधुर बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि मंगल के साथ सम्मिलित पड़ेगी, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत अगर स्थिति थोड़ा नाजुक हो जाती है, परेशानीजनक हो जाती है, तो वहाँ पर संभालने का प्रयास करेंगे। आपका दाम्पत्य जीवन काफ़ी हद तक अनुकूल रहेगा, क्योंकि आपके जीवन साथी के व्यक्तित्व में बुद्धिमानी की उम्मीद रहेगी, यानी कि बुद्धिमत्ता कही जा सकती है। फलतः दाम्पत्य जीवन को अनुकूल बनाने का प्रयास करेंगे। इस समय बिल्कुल पूरी तरह से आपको मद्यपान, मांसाहार से जितना ज़्यादा हो सके दूरी बनानी है। गलत कार्यों में बिल्कुल भी ना पड़ें। गलत कार्यों के कारण मान सम्मान की हानि, बदनामी होने की प्रबल संभावना है, तो सचेत रहिए। किसी भी तरह का कोई भी गैर कानूनी कार्य मत कीजिए। गैर कानूनी कार्य करने वालों का साथ ही मत दीजिए। और सबसे ज़रूरी उपाय, हनुमान जी की आराधना।
जी हाँ, हनुमान जी की शरणागति ग्रहण कर लीजिए। हनुमान जी की शरण में बने रहेंगे तो आप समझ लीजिए कि आप हर तरह की परेशानी से बचे रहेंगे। मंगलवार के दिन उनके मंदिर में विशेष रूप से जाइए, उनका दर्शन कीजिए, इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। सेनापति मंगल का यह गोचर हर प्रकार से आपको लाभ देने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।